मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। जंगल, जानवर और इंसान, इन तीनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। नाम है बघवा संगत। यह पहल न केवल जंगल बचाने की ओर कदम है, बल्कि ग्राम विकास की दिशा में भी एक बड़ा प्रयोग साबित हो सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरसते बादलों के बीच मंडला जिले के सिजौरा बफर के ग्राम धर्मपुरी में जुटे ग्रामीण। मौका था बघवा संगत कार्यक्रम की शुरुआत का। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 जुलाई से की है। इस पहल का मकसद है ग्रामीणों के साथ जुड़ाव बढ़ाना, बुजुर्गों के साथ अनुभव समझना, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका हल निकालना और सबसे अहम, जंगल और वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। एसडीओ आशीष पांडे, कान्हा टाइगर रिजर्व ने बताया कि बघवा संगत के जरिए हम ग्राम वासियों तक सीधे पहुंच रहे हैं। संवाद होगा, उनकी दिक्कतें समझी जाएगी और साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण पर चर्चा होगी। ग्रामीणों की भागीदारी ही इस अभियान को सफल बनाएगी। दिलचस्प बात यह रही कि भारी बारिश और पोला त्योहार के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचे और यही ग्रामीणों की भागीदारी इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है। कान्हा का जंगल सिर्फ बाघों का घर ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी से भी गहराई से जुड़ा है। बघवा संगत उसी रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि यह पहल जंगल और गांवों के बीच कितनी मजबूती से काम करती है। एमबी न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व अंतर्गत इको विकास समितियां हैं और इन समिति सदस्यों से हमारा नियमित रूप से संवाद होता रहता है। इसी संवाद को बढ़ाने की दिशा में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका नाम है बघवा संगत। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में बाघ को बघवा के नाम से जानते हैं, तो एक माध्यम है कि हम सायं में, क्यों जनरली हमारी मीटिंग दिन में होती है, आप देखते हैं कि दिन में गांव वाले कहीं खेती में चले जाते हैं, कोई काम में चले जाते हैं, तो लोगों से हम बैठ करके बात नहीं कर पाते और खासकर महिला और बच्चों का भी प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। लेकिन सायं में जब वो सब अपने नित्य क्रियाओं से फ्री हो जाएंगे और सामने हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। बातचीत का उद्देश्य केवल कान्हा को अपनी बात कहना नहीं है, बातचीत का उद्देश्य उनके विचारों को सुनना, उनसे समझना। हम बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उनसे उनके अनुभव से पूछते हैं कि आपके कैसे अनुभव थे, जब आप छोटे थे तब जंगल कैसा था, आज जंगल की परिस्थिति कैसी है, और इतने सारा आपका अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर हमें बताइए कि हम किस तरीके से इस जंगल को आगे बढ़ा सकते हैं या हम इस जंगल का सुरक्षा कर सकते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसी दिशा में हमारा एक कार्यक्रम जो है वो पिछली 23 तारीख को प्रारंभ हुआ है। ये हमने पहला एक कार्यक्रम परिक्षेत्र सिजौरा के धर्मपुरी गांव से शुरू किया है और अब हम इसे नियमित रूप से समस्त परिक्षेत्रों में आयोजित करेंगे। और हमारा उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है कि लोगों से अधिक संवाद बनाना, लोगों को सहभागी बनाना, ताकि हम वन्य जीव और वन्य प्राणी संरक्षण की बात करें या हम वनों की संरक्षण की बात करें, उसमें उनकी अधिक से अधिकतम सहभागिता को सुनिश्चित करना। धन्यवाद।